दोस्तों, जीवन में इन तीन लोगों को कभी सलाह मत देना, वरना जीवन भर इसका पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, आखिर वो तीन लोग कौन हैं जिसे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बंशीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी। वो पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वो बेचारा पत्नी से तंग आ चुका था। ऊपर से घर में कोई संतान भी नहीं थी। दोस्तों, याद रखना, गृहस्थ मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है धन का ना होना। उससे भी बड़ा दुख होता है स्त्री का कुलक्षणी होना। अगर घर में स्त्री शुद्ध विचारों की नहीं है, क्लेश करने वाली है, तो धन माया चाहे आपके घर में कितनी ही भरी हो, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि घर की नारी अच्छे विचारों की है, तो एक बार को आपके पास धन ना भी हो तो भी आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। इससे भी बड़ा दुख है दुष्ट संतान का होना। एक बार को संतान न हो तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। यदि संतान दुष्ट निकली, मूर्ख निकली, तो फिर उस इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख वही होता है। मौत तो एक बार मारती है, लेकिन दुष्ट और मूर्ख संतान क्षण क्षण मारती रहती है। दोस्तों, पत्नी के अत्यंत गुस्सैल स्वभाव और कर्कश स्वभाव के कारण बंशीधर अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी नहीं रखता था। वो सोचता था कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। विधाता की मर्जी में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। दोस्तों, उसकी पत्नी के तेवर दिन ब दिन बिगड़ते रहे और पति का अपमान करना भी उसका निरंतर जारी रहा। कई बार जब वो घर के अंदर आता था तो पत्नी उसे गालियां देने लगती थी, कभी उस पर हाथ भी उठा देती थी। दोस्तों, ये सब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण सोचना लगा कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा है, मैंने सुना है कि हमारे पड़ोसी राज्य के बाहर एक राजा है जो गरीब लोगों की मदद करता है। वो उन्हें बहुत धन देता है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैं भी अपना भाग्य आजमा कर देख लेता हूं कि राजा के यहां से मुझे क्या मिलता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये बात कड़वे शब्दों में कही। बेचारा दुखी होकर ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। यात्रा के लिए कुछ जरूरी चीजें इकट्ठी की और जाने लगा। वो लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका, जब तक कि वो एक जंगल के पास न पहुंच गया। तो वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया जिसका जल बड़ा ही पवित्र था। वो वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रख दिया ताकि कुछ खा पीकर आराम कर सके। थोड़ा बहुत खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। जब वो सो रहा था, तब उस तालाब से एक छोटा सा नाग बाहर आता है और उस ब्राह्मण के झोले में घुस जाता है, जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रख रखा था। दोस्तों, कुछ सरसर की आवाज सी हुई। वो आवाज सुनकर ब्राह्मण की नींद टूट गई। दोस्तों, अब वो ब्राह्मण अपनी उस थैली को खोलकर देखना लगता है, और जब उसने थैली में देखा तो थैले में एक नाग बैठा देखकर वो घबरा गया। उसने एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को एक रस्सी से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि मेरी स्त्री बड़ी ही दुष्ट है। क्यों ना मैं वापस अपनी पत्नी के पास लौट जाऊं, थैला उसे ही खोलने को दे दूं। कहूंगा कि इसमें बहुत अनमोल वस्तु है। वो लोभी, लालची तो है ही। जैसे ही वो ईसा थैले को खोलेगी, ये सर्प उसे डस लेगा और वो मर जाएगी। तो मुझे उस झगड़ालू पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी योजना बनाकर वो ब्राह्मण अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा है, हे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए देखो, मैं लौट आया हूं और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इतना कहकर उसने वो थैला अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे खोलकर देखोगी तो एकदम खुश हो जाओगी। पत्नी ने भी लोभवश थैले को पकड़ लिया। उसे क्या पता था इसमें भयंकर नाग बंद है। दोस्तों, वारे स्त्री झटपट उस थैली की गांठ खोलने लगी। ब्राह्मण एकदम से कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यहां नहीं खोलना, ऊपर कमरे में जाकर देखो, अच्छी चीज हमेशा एकांत में देखते हैं। पत्नी बोली, हां चलो, हम दोनों लोग देखते हैं। इस तरह बंशीधर की स्त्री उनका हाथ पकड़ ऊपर कमरे में ले गई और उस थैली को खोलकर देखने लगी। इतने में ब्राह्मण ने कोई बहाना बनाया और वो कमरे से बाहर निकल आया और बोला, तू देख, तब तक मैं आता हूं।
ऐसा कहकर ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ये सोचकर खुश होने लगा कि अब तो नाग उसे दस ही देगा। मुझे अब इस झल्लाद जैसी औरत से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही थैली की गांठ खोली, सांप बाहर निकल आया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप मुझे बचाओ। अब तो वो भागकर कमरे से बाहर आने लगी, मगर दरवाजा तो बाहर से बंद था। दरवाजा खोलो, ऐसा कहकर वो जोर जोर से चिल्लाई। ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो, मैं अभी खोलता हूं, थोड़ी देर ठहरो। ब्राह्मण ने इतना कह तो दिया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में से एक प्रकाश सा उभरा और उस प्रकाश के पीछे से एक आकृति दिखाई देने लगी। उसने देखा कि वहां अब वो सांप नहीं है, बल्कि एक बहुत सुंदर छोटा सा बालक है। बालक को देखते ही एकदम ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया, मगर वो डर की वजह से अंदर नहीं जा रहा था। वो तो ये सोच रहा था कि अंदर कोई सांप है। अगर वो अंदर गया तो उसे भी सर्प डस लेगा, उसकी स्त्री को तो डस लिया होगा। दोस्तों, उधर ब्राह्मणी कहने लगी, देखो कितना सुंदर बालक है। ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, इस बार तो सच में आप बहुत अच्छी भेंट लेकर आए हैं। आपने ये भेंट देकर मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं रहूंगी और मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। एक बार अंदर तो आइए। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और वो कमरे के अंदर गया। तो उसने भी जब उस बालक को देखा तो वो भी खुशी से गदगद हो गया। बालक को देखकर वो अपने सारे दुख भूल चुका था। उसने अपने बेटे और पत्नी को चुम्मा। दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हो गए। दोस्तों, अब दोनों उस बालक के साथ सुख से रहने लगे। उस बालक के आते ही जैसे ब्राह्मण के भाग्य ही खुल गए हों। कुछ ही दिनों में वो एक धनी व्यक्ति बन गया और धन बढ़ने से उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता गया, उतना ही सुंदर होता गया। दोस्तों, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम मदन सेन रखा। वो बालक रूप, गुण, बल में, बुद्धि में बहुत तेज था। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह विद्यालय नहीं भेजा गया, मगर फिर भी उन बच्चों से ज्यादा होशियार था। वो सभी भाषाएं जानता था, हमेशा ज्ञानी लोगों की तरह ज्ञान की बातें करता था। उसमें असीम शक्तियां थीं। धीरे धीरे बालक मदन जब युवा हो गया तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यहां आसपास कोई पवित्र जलाशय नहीं है? पिताजी कहने लगे, बेटा, जलाशय का तुम क्या करोगे? बेटे ने कहा, पिताजी, मैं पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहता हूं। मेरी कई दिनों से इच्छा है। बहुत समय से मेरी एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वो सरोवर एकदम शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहा, बेटे, हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक बड़ा सुंदर पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है। बाग के मुख्य द्वार पर राजा के सैनिक बैठे रहते हैं। उस बाग में जाना तो असंभव है। लड़का बोला, पिताजी, आप मुझे बस बाग दिखा दीजिए कि वो बाग कहाँ है। तब बंशीधर कहता है, नहीं नहीं बेटा, हमारा वहां जाना उचित नहीं है। अगर राजा के लोगों ने, सिपाहियों ने हमें देख लिया तो महाराज को खबर लग जाएगी और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बालक कहने लगा, नहीं पिताजी, आप डरिए मत। आप मुझे बाग में ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं हूं, मगर फिर भी हमें ध्यान तो रखना ही होगा, क्योंकि आपके लिए तो मैं आपका बेटा ही हूं। आप मुझ पर विश्वास रखिए। दोस्तों, वो बालक बंशीधर से ज्यादा ही जिद करने लगा, तो वो ब्राह्मण उस राजा के बाग की तरफ लेकर चल देता है। और कुछ ही देर में दोनों बाग के पास पहुंचकर उधर नागदेव मदन ने देखा कि बाग की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं। इन पर चढ़ना तो आसान नहीं है, तो वो एक छिद्र तलाशने लगा। थोड़ी देर बाद आखिर उसे एक छोटा सा छेद दीवार के नीचे दिखाई दिया, तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को छोटे सांप के रूप में बदला और बाग के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने पवित्र स्वच्छ पानी का तालाब देखा, तो उसने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर युवा राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। उस निर्मल जलाशय में स्नान करने लगा। दोस्तों,
जब वो नाग सुंदर राजकुमार के रूप में सरोवर में स्नान कर रहा था, उस समय राजकुमारी मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ बाग में मौजूद थी। राजकुमारी ने पानी की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को देखने के लिए भेजा कि देख कर आओ बाग में कोई पशु तो नहीं आया है। परंतु जब दासियां उस सरोवर के पास पहुंचतीं, तब तक वो युवक छोटे से सांप का रूप धारण करके बाग से निकलकर जा चुका था। दोस्तों, इस तरह वो ब्राह्मण पुत्र रोज बाग में स्नान करने चला आता। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, वो रोज की तरह बाग में जाकर नहाने लगा। संयोग से उस दिन भी राजकुमारी बाग में मौजूद थी। राजकुमारी ने फिर पानी की आवाज सुनी तो उसे लगा कि जैसे उसके सरोवर में कोई नहा रहा है। यह सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन अपनी दासियों से कहा, कौन है ये दुष्ट जो मेरे बाग में, मेरे तालाब में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देखकर आओ और जो भी हो उसे पकड़कर ले आओ। राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासियां चली जाती हैं, मगर इस बार भी बाग में उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि वो तब तक वहां से जा चुका था। इसी तरह अगले दिन जब वो सुंदर राजकुमार बनकर उस तालाब में नहाने लगा, तो उस दिन राजकुमारी उस तालाब के आसपास बैठी थी। राजकुमारी तो उस राजकुमार को देख रही थी, लेकिन वो मदन जो नाग बनकर आया परे राजकुमारी को नहीं देख पा रहा था। जब उसने एक अति सुंदर युवक को बाग के सरोवर में नहाते हुए देखा, तो वो गुस्सा तो भूल गई। वो एकटक लगाए देखती रह गई। बहुत सुंदर युवक को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि ऐसी सुंदरता तो उसने कभी साधारण मनुष्य में देखी ही नहीं है। ये देवरूपी युवक कौन हो सकता है? जो भी हो, फिलहाल इसने मेरे मन को अपनी सुंदरता से जीत लिया है। अगर ये राजकुमार मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। दोस्तों, स्नान करने के बाद वो राजकुमार तालाब से निकलकर जाने लगा। राजकुमारी मोहिनी ने अपनी दासी को उसके पीछे लगा दिया कि देखो, आओ, ये कहां जाएगा। राजकुमारी की दासी उस युवक के पीछे पीछे चलने लगी। दीवार के पास में जाकर उस युवक ने अपने आप को एक छोटे से सर्प के रूप में बदल लिया और दीवार से निकालकर बाहर चला गया। जब वो सर्प बना था, तब राजकुमारी की दासी ने उसे देख नहीं पाई, लेकिन जब वो युवक बनकर उस ब्राह्मण के साथ जाने लगा, तब उसने देख लिया कि ये तो एक ब्राह्मण का लड़का है। सारी बात आकर दासी ने राजकुमारी को बताई। वो सर्प तो युवक बनकर अपने पिता ब्राह्मण के घर चला गया। इधर राजकुमारी उस ब्रह्म कुमार पर दिलो जान से फिदा चुकी थी। उसके जाने के बाद राजकुमारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी दासियों के साथ अपने घर लौट आई और अपनी माता के पास पहुंच जाती है। राजकुमारी अपनी माता से कहती है कि हे माता, आज मैंने इतना सुंदर युवक देखा, इतना सुंदर पुरुष मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। मेरे मन ने मुझे उसी वक्त पागल कर दिया। मैं विवाह करूंगी तो उसी ब्राह्मण कुमार के साथ, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। मैंने पता करवाया है, वो अपने नगर के बंशीधर ब्राह्मण का पुत्र है। आप पिताजी से कहकर किसी तरह से मेरा विवाह उसी के साथ करवा दो। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। दोस्तों, रानी ने ये बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटी, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो, मैं करा दूंगा। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहां बुलवाऊंगा। तुम्हारे लिए एक स्वयंवर का आयोजन करूंगा। तुम जिसको भी चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लेना। राजकुमारी मोहिनी ने कहा, पिताजी, आपको स्वयंवर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना वर तलाश कर चुकी हूं। राजा ने पूछा, कौन है वो खुशनसीब जो हमारी प्यारी पुत्री का पति होगा? तब राजकुमारी कहती है, पिताजी, वो युवक एक ब्राह्मण का पुत्र है। उसके रूप और गुण के समान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मैं तो उसे अपना पति मान चुकी हूं। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, तुम्हें मालूम भी है कि ये तुम क्या कह रही हो? राजा ने कहा, पुत्री, तुम एक राजा की बेटी हो और वो ब्राह्मण एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूं? मैं राजा हूं तो मैं किसी राजकुमार को ही तलाश करूंगा। उससे विवाह करके क्या तुम उस गरीब ब्राह्मण के घर में खुश रह पाओगी? राजा कहने लगा, बेटी, मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर बालों में ही शोभा देती है। धरती और आकाश का कभी मिलन नहीं हो सकता है। बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार तुम्हारे घर बुला दूं।
तब राजकुमारी कहने लगी, नहीं पिताजी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो गरीब है या नहीं है। मैंने तो उस ब्राह्मण के बेटे को अपना पति मान लिया है। मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए बंशीधर ब्राह्मण को बुलाया। जब वो ब्राह्मण राजा की आज्ञा को सुनता है तो चिंता में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे महाराज ने क्यों बुलवाया है। कहीं उसकी इस बात का पता तो नहीं चल गया कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में नहाने जाता है, या हो सकता है वो मुझे ये पूछना चाहते हो कि मैं इतना गरीब था और इतना धनवान कैसे बन गया, या फिर कोई और भी बात हो सकती है। दोस्तों, इसी चिंता में वो सारी रात सो नहीं पाया और जब सुबह हुई तो डरता डरता ब्राह्मण महाराज के दरबार में पहुंच जाता है। और महाराज के दरबार में जब पहुंचा तो राजा साहब उसे देखकर मन में विचार करने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? अगर मैंने ऐसा किया तो दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? काफी सोच विचार के बाद राजा ने अपनी बेटी के पक्ष में ही फैसला किया कि एक पिता को और क्या चाहिए, उसके बेटा बेटी खुश रहे। अब तो राजा ने निश्चय किया कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए उसका विवाह उसी ब्राह्मण के बेटे के साथ करेगा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और बहुत सुंदर है। क्या आप उससे मेरी बेटी के साथ विवाह करने की अनुमति देंगे? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, आप महान हैं, आप अति बुद्धिमान हैं और समस्त प्रजा के पलक है। मैं तो केवल आपकी प्रजा का एक सदस्य हूं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर है। राजा और प्रजा दोनों सुखी रहे, मेरे लिए इससे अधिक भला और क्या हो सकता है। राजा ने कहा, तो ठीक है, हम राज ज्योतिषियों को बुलाते हैं और विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। दोस्तों, इधर ब्राह्मण बंशीधर राजा के महल से निकलकर अपने घर की ओर चल देता है, मगर वो प्रसन्न भी था और दुखी भी था। प्रसन्न इसीलिए था कि उसके बेटे का विवाह राजा की बेटी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए था कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वो कैसे उठा पाएगा। राजा महाराजाओं जैसी बारात लेकर वो कैसे जा पाएगा? कहां समुद्र और कहां एक लोटा पानी, कहां कांच और कहां मणि, उनकी कभी समानता हो सकती है। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। तो मदन कहने लगा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। आप महाराज के पास जाकर ये पूछ लीजिए कि क्या अभी मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं या फिर बहुत सुंदर बारात के रूप में बुलाना चाहते हैं। वो अपने द्वार पर कैसी बारात बुलाना चाहते हैं, जो महाराज की इच्छा होगी हम उसी तरह की बारात लेकर चलेंगे। बेटे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं धनवान जरूर हूं, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूं। पुत्र ने समझाया, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारे सभी जरूरतों को पूरा कर देगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछ लीजिए कि महाराज आप किस तरह की बारात बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, अगले दिन बंशीधर महाराज के दरबार में पहुंच जाता है और महाराज से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर पूछता है, हे राजन, हम कैसी बारात लेकर आपके द्वार पर आए, आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो जो जैसे राजा महाराजाओं की बाराती आती है वैसे ही बारात लेकर आना। अब देखिए दोस्तों, मदन सेन ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरा ये पत्र, आप इस पत्र को ले जाइए और जिस सरोवर से आप मुझे उठाकर लाए थे उस सरोवर पर इस पत्र को रखिए। बारात की और धन की सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। मदन सेन के कहने पर वो ब्राह्मण एक पत्र लेकर उसी सरोवर पर पहुंच जाता है और वो पत्र उसने पानी में डाल दिया। और जब पत्र पानी में डाला तो उसमें से बड़े सुंदर सुंदर बाराती, बड़े सुंदर सुंदर बैंड बाजे, ढोल, हाथी घोड़े, सोना चांदी सभी तालाब से बाहर निकलकर आ गए और एक बहुत सुंदर बड़ी सी बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल की छज्जे से एक बहुत लंबा जुलूस आता हुआ देखा। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, क्या ये बंशीधर के बेटे की बारात है या कोई और है, या कोई और राजकुमार आ रहा है? तो मंत्री कहने लगा, नहीं महाराज, ये उसी ब्राह्मण के बेटे की बारात है। तो दोस्तों, राजा बड़ा प्रसन्न होता है
और हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण के बेटे के साथ कर देता है। राजा ने मदन सेन को दरबार में आने के लिए कहा और दरबारी को दिशा निर्देश देने के लिए अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे एक स्थान अपने दामाद और अपनी पुत्री के लिए महल बनवा दिया। राजकुमारी मोहिनी के साथ मदन सेन उस राजसी महल के अंदर रहने लगा। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, ब्राह्मण का पुत्र मदन सेन एक नाग था जो सरोवर में रहता था। उस सरोवर में उस नाग की और भी पत्नियां रहती थीं। मदन सेन को उस तालाब से आए कई बरस बीत चुके थे। उस नाग की पत्नियों कई वर्षों से अपने पति से नहीं मिली थी। वे अपने पति को बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहने लगी थीं। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और उसे वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। जब उन्हें यह पता चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके एक मोहिनी नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है, तो समस्त नाग पत्नियां बहुत क्रोधित हुईं, क्योंकि एक स्त्री कभी अपने पति की दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन नाग पत्नियों में से एक ने अपने पति को वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और मदन सेन की महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर चल पड़ी। उसने सोचा कि जब हमारा पति इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे अपने नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार वो औरत कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। आखिर एक दिन वो मोहिनी से मिलने में कामयाब हो गई। उसने देखा कि मदन सेन घर से बाहर गया हुआ था, तो उसने कांच के बर्तन मोहिनी को बेच दिए और फिर वो वहां से चली गई। शाम को जब मदन सेन वापस घर आता है तो उसने अपने घर में कांच के बर्तनों को रखा देखा तो अपनी पत्नी मोहिनी पर बहुत गुस्सा करता है। उसने तुरंत अपनी पत्नी मोहिनी से कहा कि वो इसी समय कांच के बर्तनों को तोड़कर फेंक दे। दोस्तों, अपने पति के कहने पर मोहिनी ने वो कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। फिर मदन सेन समझने लगा कि देखो, आज के बाद कभी ऐसे धोखेबाज स्त्रियों के बहकावे में मत आना। किसी से कोई भी वस्तु मत खरीदना। अक्सर ऐसी स्त्रियों को दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए वो ऐसी चीज उनके घर में दे जाती है ताकि उनका घर टूटकर बिखर जाए। आजकल लोग अपनी खुशियों को पाने के लिए दूसरे की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। दोस्तों, जब पहली नागिन की चाल असफल हो गई तो दूसरी ने बीड़ा उठाया। उसने एक बार फिर स्त्री का रूप धारण किया और वो भी अवसर पाकर राजकुमारी मोहिनी के पास पहुंच गई और उसने बड़े दुखी होकर राजकुमारी मोहिनी को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। कहा, राजकुमारी, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। कृपया मेरी सहायता करें। उस नागिन ने बताया, हे बहन, मेरे पति ने एक दूसरी स्त्री से शादी कर ली है और वो कोई और नहीं, आपका ही पति है। दोस्तों, नागिन की बात सुनकर मोहिनी को बड़ा धक्का सा लगा और बड़ा गुस्सा भी आया। राजकुमारी सोचने लगी कि मैंने भी क्या एक फुहर इंसान से शादी कर बैठी। तब वो नागिन कहने लगी, हे राजकुमारी, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम्हारी क्या है? तुम तो एक राजकन्या हो। आपके लिए तो कई राजकुमार मिल जाएंगे, इसलिए आप मेरा पति मुझे वापस कर दीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो आप अपने पति की परीक्षा लेकर देख लो। राजकुमारी बोली, मैं कैसे परीक्षा लूं? तो नागिन ने उसे जवाब दिया कि आप अपने पति को पानी में उतरने के लिए कहिए। यदि वो पानी में डूब जाए तब तो मेरा पति है, अगर ना डूबे तो आपका पति है। दोस्तों, इतना कहकर वो नागिन पानी के अंदर वापस चली जाती है। इधर जब शाम का वक्त होता है और नाग मदन सेन अपने महलों में आता है तो राजकुमारी मोहिनी ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम किसी और के पति हो। तब मदन सेन पूछता है, प्रिय, तुम्हें ये सारी बातें तुम्हें कौन बताता है? तब राजकुमारी कहती है कि एक स्त्री आई थी, उसी ने मुझसे कहा था कि वो तेरा पति नहीं, मेरा पति है। दूसरी स्त्री की बात सुनकर मदन सेन समझ गया कि जरूर वो उसकी नागिन होगी। वो मोहिनी को समझाने लगता है, हे प्रिय, अगर तुम्हारे पास कोई स्त्री आई थी तो ध्यान रखना वो असली मनुष्य नहीं थी। वो कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदलकर तुम्हारे पास आई थी। वो हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संसार में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनसे दूसरों की खुशियां नहीं देखी जाती। न जाने लोग क्यों दूसरों को हंसता खेलता नहीं देखना चाहते। वे अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुखों से उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। दिन रात छाती जलती रहती है।
नाग बोला, हे प्रिय, इन 3 लोगों की कभी सलाह मत मानना। ये हमेशा घर फोड़ी ही बात करते हैं। नंबर 1, जो आपका पूर्व का बैरी हो और उसकी अपेक्षा आपने ज्यादा तरक्की कर ली हो। अगर वो आपको सलाह देगा तो आपको अच्छी सलाह नहीं देगा। दुश्मन की तरक्की कभी दुश्मन को अच्छी नहीं लगती। नंबर 2, जो धन का लोभी हो, धूर्त हो, जो आपसे अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहता हो, वो आपको हमेशा ऐसी सलाह देगा जिससे आपको नुकसान हो और उसको फायदा हो। नंबर 3, दगा रखने वाला, एक जैसा काम करने वाला, धन बल रूप में जो आपका समान हो, व्यापारी, कपट करने वाला, अनजान व्यक्ति, इनसे कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति घरफोड़ी बात बताएं वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, राजकुमारी कहने लगी, नहीं महाराज, मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगी, मगर आप मुझे पानी में उतरकर दिखा दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि आप मेरे ही पति हैं। दोस्तों, इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नाग अपनी पत्नी मोहिनी को समझाता रहा और वो उसे मना करता रहा कि वो उस पानी में उतरने के लिए ना कहे, परंतु मोहिनी कहने लगी कि नहीं महाराज, आप पानी में उतरकर दिखा दीजिए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। मदन सेन जानता था कि अगर वो सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे खींच कर ले जाएंगी, मगर स्त्री की जिद के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार वो सरोवर के पास पहुंच गया। मोहिनी किनारे पर खड़ी होकर देखने लगी। जैसे ही मदन सेन के पैर जल में उतरे तो नागिनों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे नीचे खींचती हुई ले गई। वो धीरे धीरे नीचे जाता रहा और मन मारकर रोने लगा। नागिनें उसे बहुत नीचे तक ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। मोहिनी अपने सुंदर पति को खो चुकी थी। काफी देर हो गई पर नाग लौटकर नहीं आया। अब तो राजकुमारी रोती रोती अपने घर पहुंच गई। वो सारा दिन नागराज के बारे में सोचती रही। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ बेकार सा, सब बेमतलब लगने लगा था। अब तो राजकुमारी ने अपना महल छोड़ दिया और एक धर्मशाला बनवाई। फिर उसके बाद अपना सारा धन अपने पति के नाम पर गरीबों में बांटने लगी। हर रोज जो कोई भी आता वो उसे दक्षिणा देकर भोजन कराती और उसे प्रसन्न करती थी। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त होती चली गई। दोस्तों, एक दिन की बात, एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ उसके पास कुछ मांगने के लिए आता है। मोहिनी ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास केवल एक सोने की ओखली और सोने का मूसल बच गया है। आप इसे ले जाइए और इसके बाद मैं मर जाऊंगी। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटी क्या कारण है जो तुम मर जाओगी? तब मोहिनी ने बताया कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ है, कैसा है। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी उस धर्मशाला में ठहरे हुए थे। जब वो वृद्ध उस धर्मशाला से निकलने लगा तो कहने लगा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा इधर उधर ही आते जाते रहते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी राजकुमारी को एक कथा सुनने लगा। कहने लगा, बेटी, एक दिन जब हम इस जंगल के पास रुके थे तो मैंने एक बड़े ही आश्चर्य की बात देखी थी। मैंने देखा कि वहां एक स्वच्छ पानी का तालाब था। उस तालाब को देखकर मैं और मेरी बेटी वहीं तालाब के पास एक पुराने वृक्ष के खोखल में बैठ गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत हो गया तो कुछ आवाज सी हुई। हमने देखा कि तालाब से एक राजा और उसकी सैनिक बाहर आ रहे थे। जब वो पूरी तरह से अपनी फौज के साथ बाहर आ गया तो मैं भी जाग गया था। बूढ़ा आदमी बोला, हे पुत्री, मैंने देखा कि राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रखता था। जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात को खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक, सभी कर्मचारी तो तालाब के पास जाकर गायब हो गए, मगर वो राजा वहीं खड़ा रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा कि क्या कोई गरीब आदमी है? ये सुनकर हम आगे चले जाएं। राजा ने वो खाना हमें दे दिया और कहा, मेरी उस प्रिय मोहिनी के नाम से मैं ये खाना आपको खिला रहा हूं। उसके बाद हे राजकुमारी वो भी तालाब में उतर गया। दोस्तों, ये सब सुनकर वो राजकुमारी बड़ी भावुक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो जानती थी कि तालाब के पास जो प्रकट हुआ था वही उसका पति था। राजकुमारी ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, क्या आप मुझे उस तालाब के पास लेकर चलेंगे? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अवश्य लेकर चलूंगा। अब तो वो बूढ़ा आदमी
राजकुमारी मोहिनी को लेकर उस तालाब के पास जाता है। तालाब के पास जब वासे तीनों पहुंच जाते हैं और रात होने पर तालाब से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगते हैं, उसे बूढ़े आदमी और उसकी बेटी को तो नींद आ गई, मगर वो राजकुमारी जाग रही थी। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत हो गया, सब लोग सो गए, तो नागराज को खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट होते हैं। सब ने खाना परोसना शुरू कर दिया। जब सब लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद में वो सब वापस तालाब की ओर चले गए, तब वो नाग एक थाली में भोजन लेकर वहीं रुक गया और वो जंगल की तरफ खाना लेकर पुकारता हुआ जाने लगा। अरे, कोई गरीब आदमी यहां है। दोस्तों, राजकुमारी सब कुछ देख रही थी। अपने पति को देखकर उसे रहा नहीं गया। वो बोल उठी, ओ मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे क्षमा करो और आ जाओ, फिर से मेरे साथ रहो। आवाज सुनकर वो नाक चौंक गया और कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तब राजकुमारी कहती है, देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नागराज ने उसे पहचान तो लिया, मगर वो जानता था कि तालाब में चले जाने के बाद अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। नागदेव ने बताया कि है प्रिय, अब नागिने मुझे ऊपर नहीं आने देगी, इसलिए तुम जाओ और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने उस स्त्री की बात क्यों मानी। राजकुमारी बोली कि अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मुझे अपने साथ उस तालाब में ले चलो। मदन सेन बोला, प्रिय, ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, राजकुमारी मानने को तैयार नहीं हुई। दोस्तों, उसके बाद में वो नाग उस राजकन्या को अपने साथ तालाब में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोचने लगा कि मैं इसे किस प्रकार ले जाऊं, तो उसने राजकुमारी को एक कंकर के रूप में बदल दिया और अपनी जेब में रख लिया। जब वो अपने नागलोक में पहुंचा तो उसकी सभी नगिन पत्नियां उसके स्वागत के लिए आगे आई। नागराज ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उसके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ गया था। जब नागराज ने पूछा तो नागिनें कहने लगीं कि उसके शरीर से किसी मानव की दुर्गंध आ रही है। नागराज ने उन्हें बताया कि यहां उसके साथ एक मानव है, मगर वो उसे तभी प्रकट करेगा जब वो उसे कोई कष्ट न पहुंचने का वचन देंगे। समस्त नागिन पत्नियां इस बात को मान गईं और कहने लगीं कि हम उसे कोई कष्ट नहीं देंगे। दोस्तों, अब तो नागराज कंकर बनी हुई उस स्त्री को अपनी प्रिय पत्नी मोहिनी को निकालता है और कंकर से मोहिनी के रूप में बदल देता है। नाग पत्नियों ने जब एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उन्हें बहुत बड़ी ईर्ष्या होने लगी। उनके मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि हम मोहिनी को मारेंगे तो नहीं, क्योंकि हमने अपने पति को वचन दिया है, पर उसे कठोर परिश्रम करवाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार नागिनों ने उसे कम पर लगा दिया। उसको जितने काम दिए थे उनमें से एक काम भी था कि वो नागिनों के बच्चों के लिए उबालकर दूध पिलाएगी। दोस्तों, मोहिनी राजकुमारी जो थी, मोहिनी राजकुमारी को जो काम दिया था वो अपने काम में बड़े तन मन के साथ जुट गई। वो बिना परेशान हुए सारे काम करती रही। वो हर दिन सांपों के बच्चों को दूध पिलाती थी और उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, उसने दूध उबाल कर रखा। दूध कुछ ज्यादा ठंड नहीं हुआ था और उधर जैसे ही नागों के बच्चों ने गर्म दूध पिया तो वो सभी बच्चे मर गए। उधर नागिनों ने जब ये देखा कि मोहिनी की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं तो सबने मिलकर उसे डस लिया। जैसे ही मोहिनी की मृत्यु हुई तो नाराज मदन सेन बड़ा दुखी हुआ, दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नागराज थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई और उस सैया पर मोहिनी को लिटाया और उसे तालाब से बाहर ले आया। दोस्तों, उसने सैया को तालाब के बाहर उस पेड़ पर रख दिया। अब वो हर रोज पानी से बाहर आता था और अपनी प्रिय पत्नी की सैया को देखकर वापस तालाब में लौट जाता था। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा वहां से गुजरे तो उस महात्मा जी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों के बीच में एक साइयां रखी है। उसे देखकर महात्मा सोचने लगे और फिर मोहिनी के मृत शरीर को नीचे उतार दिया। उसे देखकर महात्मा समझ गए कि इस नई उम्र की सुंदर स्त्री को किसी ने मारा है। महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित कर दो। दोस्तों, वो महात्मा बड़े तपस्वी थे। उनकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली और मोहिनी जीवित हो गई।
ये देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी, तुम हमारे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। दोस्तों, महात्मा और वो मोहिनी दोनों एक दूसरे गांव में चले जाते हैं। जब कुछ दिन बाद नाग बाहर निकला और पेड़ पर रखी अपनी मोहिनी को नहीं देखा तो और भी ज्यादा दुखी हो गया। सोचने लगा कि क्या कोई मोहिनी का शव ले गया है या फिर वो जीवित होकर कहीं चली गई। वो विचार करके इधर उधर भटकने लगा और मोहिनी को ढूंढने लगा, मगर मोहिनी का कहीं कुछ पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वो दूसरे गांव तक जा पहुंचा और उन महात्मा के घर का पता लगाया। धीरे धीरे वो महात्मा के आश्रम पर पहुंच गया, जो महात्मा मोहिनी को जीवित करके लाए थे। वहां उसने मोहिनी को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला और एक सर्प में बदल गया। फिर जाकर मोहिनी के बिस्तर पर कुंठी मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आता है और उन महात्मा का एक पुत्र था, वो घर आता है और उसने देखा कि मोहिनी के पास एक सर्प बैठा हुआ है, तो मन में विचार करने लगा कि कहीं इस स्त्री को ये सर्प डस ना ले। उसने एकदम से अपनी तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में राजकुमारी जाग गई। जब मोहिनी ने उसे देखा तो वो रोने चिल्लाने लगी, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे पति को ही मार डाला, मेरे नागराज की हत्या कर दी। दोस्तों, अब तो उसने एक चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई और उसी सर्प को लेकर मोहिनी उस चिता पर बैठ गई। दोस्तों, अब क्या होता है, दोनों ने अग्नि में प्रवेश किया और दोनों जलकर भस्म हो गए। महात्मा ये सब देख करके बड़े दुखी हुए। महात्मा जी रात भर जागते रहे। अगले दिन भी उस स्थान पर गए जहां मोहिनी और उस नाग को जलाया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगे। वो महात्मा दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे वो वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश भगवान शिव और माता पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे थे। उन्होंने वृद्ध को रोता सुना और सोचा कि इसकी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो कितने कष्ट में है ये। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसे पता नहीं है कि इस चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर ये इस भस्म को किसी जलाशय में डाल दे तो ये दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। दोस्तों, उस वृद्ध पुरुष ने ये बात सुनी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उस राख को लेकर एक सरोवर में डाल दी। जैसे ही वो भस्म उस पानी में गिरी, वैसे ही नाग और वो राजकुमारी जीवित हो गए। नागराज और राजकुमारी अब तो पहले से और भी अधिक सुंदर लगने लगे। उन्होंने वहीं आसपास एक छोटा सा घर बनाया और उस घर में दोनों रहने लगते हैं। वो वृद्ध महात्मा भी उन्हीं के साथ उस घर में रहने लगता है, जिसने राजकुमारी को और नागराज को जीवित किया था। वो उनके पिता के सामान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी पिता की तरह उसकी खूब सेवा की। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है, अगर प्रेम सच्चा हो तो परमात्मा उसे कहीं ना कहीं जरूर मिला देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।